दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर के एल सोनकर सौमित्र। मैं आज के समय में और करीब करीब सप्ताह होने जा रहे हैं, पूरे देश में एक तरह का आंदोलन सा दिख रहा है। लोग काफी उत्तेजित हैं और उसके पीछे मात्र कुछ 30-32 सेकंड के शब्द हैं। आप समझ गए होंगे। और वे शब्द हमारे इस देश के प्रमुख गृह मंत्रालय यानी गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से संसद में, और वो है, आप देख भी चुके होंगे, सुन भी चुके होंगे, अखबारों में भी पढ़े होंगे। वह शब्द है मात्र इतना ही, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। एक फैशन हो गया है। और इतने समय में यदि राम का नाम लिया गया होता तो 7 जन्म तक स्वर्ग मिलता। बस इतने ही शब्द हैं। इस पर बहुत आपने बहसें भी सुनी होगी। आप ये भी सुने होंगे कि इस पर बड़े हंगामे भी शुरू हुए और आज तक चल रहे हैं। स्वाभाविक है कि यदि राम के नाम के साथ, मैं राम राज्य की बात नहीं कर रहा हूं, तत्कालीन जिस समय भगवान रामचंद्र, महापुरुष रामचंद्र जी रहे होंगे, उनको पुरुषोत्तम रामचंद्र जी कहा जाता है। पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है। भगवान तो बाद में उनको गोस्वामी जी ने बना दिया। इन सारी परिस्थितियों पर एक सरसरी निगाह डालें तो यह व्यवस्था अगर इतनी अच्छी होती, लगभग 3-3.5 हजार साल तक की ही आप आंकड़े उठा के देख लें, इस देश के दलितों की क्या स्थिति थी, इस देश के आदिवासियों की क्या स्थिति थी, इस देश में महिलाओं की क्या स्थिति थी। आप इस चीज पर अगर गौर फरमाएं तो आपको लगेगा कि वास्तव में बाबा साहब इस देश के 23% दलितों, 2% आदिवासियों, इस देश की 50% महिलाओं और साथ ही अल्पसंख्यकों और जो हाशिए पर लोग हैं, संविधान के माध्यम से उन्होंने जो कुछ दिया, यानी लगभग 85% के लोगों को, उनके लिए तो भगवान ही है, जिन्होंने इनके लिए अधिकार का रास्ता खोला, इनके लिए शिक्षा का रास्ता खोला, इन पर जो तमाम तरह से तथाकथित हिंदू धर्म के
जो विकृतियों के माध्यम से तमाम अत्याचार ढाए जा रहे थे, उनको रोकने का अधिकार दिया, राजा बनने का अधिकार दिया, राजा चुनने का अधिकार दिया और 1 वोट 1 वैल्यू का अधिकार दिया। इन सभी लोगों के लिए तो ये भगवान ही है। और तब हमें स्वर्ग का द्वार खुला है, नहीं तो स्वर्ग के द्वार तो चारों तरफ से बंद, बल्कि नरक से भी बदतर स्थितियां थी। और संविधान काफी मेहनत के बाद, काफी सोच विचार के साथ आया हुआ है। बात भले लोग संविधान की कर रहे हैं, लेकिन संविधान के माध्यम से हो क्या रहा है? सारे अधिकार धीरे धीरे खत्म होकर के कहां तक पहुंचे हैं, आप अनुभव कर रहे हैं। बाबा साहब ने ठीक ही कहा था कि संविधान कितना अच्छा हो, लेकिन अगर वो गलत हाथों में पड़ जाए तो उसका दुरुपयोग ही होगा, और दुरुपयोग हो रहा है। दूसरी चीज, अगर संवैधानिक अधिकार पाने के बाद भी किसी दलित के मुंह में पेशाब कर दिया जाए, किसी दलित प्रोफेसर को संघ में की मीटिंग में न जाने पर मारा पीटा जाए, प्रताड़ित किया जाए, ये मध्य प्रदेश की घटनाएं हैं। राजस्थान की घटनाएं हैं कि मूंछ रखने पर मार डाला जाए। तमाम महिलाओं के साथ जो हो रहा है आप देख ही रहे हैं। क्या हो रहा है? शरेआम बहुत सारी चीजें हो रही है संविधान के इतर भी। तो ये सारी चीज क्यों हो रही है? ये सारी घटनाएं आज से 20 साल 25 साल पहले क्यों नहीं होती थी? बहुत ही न्यूनतम थी। कानून का डर सबके अंदर था। आपने देखा संसद में किस तरीके से सत्ता पक्ष को बातें करने का खुलेआम समय दिया जा रहा है, और जिस पर प्रतिपक्ष सवाल करना चाहता है उसको होने नहीं दिया जा रहा। एक सबसे बड़ी मुद्दा मैं ये समझता हूं कि गृह मंत्री का बयान इसलिए आया कि अडानी का मसला दबाया जा सके, इस शोरगुल में वो दब जाए। और देखने को भी मिल रहा है, लोग बाबा साहब को लेकर पूरे देश में आंदोलित हैं। अडानी वहां कम हो गए, बावजूद इसके भी संसद में अडानी पे सवाल जब ज्यादा होने लगे, आपने भी देखा होगा, आप सीसीटीवी के जो तमाम चैनलों के माध्यम से आए सामने, आप देखेंगे कि जब संसद के दरवाजे पर सत्ता पक्ष के लोग एकदम घेर कर डटे हुए हैं और विरोध पक्ष को घुसने नहीं दे रहे हैं, तो कुछ तो होना ही है। हो गया। एक सांसद, एक सोची समझी रणनीति है, अचानक कुछ नहीं हुआ है। बीजेपी की ये सोची समझी साजिश है, ये आरोप नहीं है। तमाम सारी चीजें देखने के बाद आपको लगेगा कि जो मैं कह रहा हूं लगभग आपको सही दिखाई देगा। जिस सांसद को जो आज आईसीयू में भर्ती हैं, वह गिरते हैं और लोग पूछते हैं कैसे गिर गए, तो कहते हैं राहुल राहुल राहुल, और राहुल सामने से आ रहे हैं, धक्का पीछे से लगा है। इतना तेज हो गए कि उतनी भीड़ में जहां समय जगह नहीं है,
पीछे से राहुल धक्का भी मारते हैं और फिर मात्र 30 सेकंड से 1 मिनट लगा होगा कि वो सामने से आ रहे हैं कि हुआ क्या। और आपने एक और भी देखा होगा कि जब वो आईसीयू में भर्ती हैं और पत्रकार, और मुझे तो लगता है वो सब गोदी मीडिया के लोग पूछ रहे हैं कि आपको धक्का कैसे लगा आईसीयू रूम में, तो कह रहे हैं कि पीछे से लगा। तो 3 बार पूछ रहे हैं कि क्या राहुल ने धक्का मारा, कह नहीं वो सामने से आए, वो सामने से आए, वो सामने से आए। तो क्या मतलब है। और मुकदमा भी कई धाराओं में राहुल पर लगा दी गई है, इसलिए कि उनकी पुनः संसद सदस्यता खत्म की जाए, जेल में डाला जाए, कभी चुनाव लड़ने के लायक न रहे। और उन महिलाओं के बीच में भी, जहां प्रियंका गांधी वगैरह थी, उस बीच में भी बीजेपी के लोग एकदम घुस जा रहे हैं। ये सीसीटीवी से तमाम जो उछन करके आए हैं खबरें मीडिया में और भी सोशल मीडिया पर आपको देखने को मिल सकती हैं। ये परिस्थितियां हैं। सोचना पड़ेगा कि जो दल बाबा साहब का इतना अपमान कर सकता है, वो कांग्रेस पर उंगली उठा रहा है। बेशक कांग्रेस ने, और खुद बाबा साहब की एक पुस्तक है कि कांग्रेस और गांधी ने दलितों के लिए क्या किया, बहुत सारी चीजें उसमें है। आप ये देखिए, जो आरोप लगता है कि कांग्रेस के लोगों ने बाबा साहब को चुनाव नहीं जितवाया, ठीक है, तो उसमें आरएसएस के, बीजेपी के लोगों ने उनके को कितना वोट दिया, ये बताएंगे लोग? नहीं दिया। संसद में संविधान सभा पर संविधान के सूत्रों पर बहस होते हुए, मताधिकार पर बहस करते हुए, इनके पितृ लोग का ये कहना था कि सभी को मत देने का अधिकार देने का मतलब है कुत्ते बिल्लियों को अधिकार देना। किसने कहा था? कहां से बात करते हैं लोग? स्वाभाविक है कि उनके कांग्रेस के अपने कुछ मतभेद थे, और सही भी है। बाबा साहब का जो जिस स्तर पर मतभेद था वो सही है। हमने उनकी कई पुस्तकें पढ़ी है बाबा साहब की, थारसान पाकिस्तान भी पढ़े, शूद्र कौन और कैसे ये भी पढ़े हैं, और भी पुस्तकें पढ़े हैं उनके। कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया ये भी देखें। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं, और बावजूद इसके कांग्रेस ही सरकार थी, नेहरू ही थे जो उनको राज्यसभा का सदस्य भी बनाया। बाद में मतभेद की जहां तक बात है, हिंदू कोड बिल के आधार पर बाद में नेहरू ने उसको लागू भी किया। कारण था, विरोध करने वाले कौन थे? और नेहरू और अंबेडकर के हिंदू कोड बिल पर पुतला जलाने वाले कौन लोग थे? यही आरएसएस के लोग थे, और आज विरोध कर रहे हैं। बहुत सी चीजें हैं इस तरह का जहां आरएसएस बिल्कुल नहीं चाहता था, संविधान ही नहीं चाहता था, और बाबा साहब को कभी तवज्जो नहीं दिया गया। तो इस तरह की चीजें हैं। स्वाभाविक है कि बहस होने दिया जाता। ये सब कुछ जो हो रहा है वह मात्र एक पूंजीपति को बचाने के लिए रास्ता दूसरा दिया जा रहा है, देने की कोशिश चल रही है। और इस बात पर आरएसएस के प्रमुख वो भी रास्ता बदलने की बात कर रहे हैं। हो सकता है कहीं बात हो और उनको ये लग रहा हो
कि सत्ता बीजेपी के हाथ से निकल न जाए और उनके लोग निशाने पर न आ जाएं, क्योंकि उन्होंने भी 10 साल में मलाई कम नहीं खाई है, आरएसएस ने कम नहीं खाया है मलाई। इसलिए बचाने की बात भी चल रही है। वो भले अंतर विरोध है, लेकिन बीजेपी को बचाने की भी बात है। तो निश्चित तौर से इस देश में जहां 85% से लेकर 90% लोगों का अधिकार छीना जा रहा हो, बाबा साहब को लेकर के, बाबा साहब के संविधान को लेकर पे सड़क पर आना ही है। लोग सड़क पर उतर चुके हैं, आएंगे, और सोचना उनको है जो बाबा साहब के नाम पर राजनीति करके, वोट लेकर के और ऐसी सरकार का समर्थन कर रहे हैं। ऐसी सरकार में मंत्री हैं, सांसद हैं और विधायक, जो एससी और एसटी के लोग, उन्हें एक बार जरूर सोचना चाहिए वो कहां हैं। कोई बोलता दिखाई नहीं दे रहा है सिवा प्रतिरोधी पक्ष के, और एक और भी तमाम जो अंबेडकरवादी हैं वो उनके साथ हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। बहन जी हैं तो कांग्रेस के साथ साथ, कांग्रेस तो बाबा साहब की बात कर रही है, वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों को एक तराजू पर रख रही है। यह ठीक नहीं है। इससे बेहतरीन चंद्रशेखर जी बोल रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद जी, चंद्रशेखर रावण जी, उनकी भूमिका वास्तव में बहुत अच्छी है। मैं दलित नेताओं की बात कर रहा हूं। बाकी एकदम लग रहा है कि वो अफीम खा के सोए हुए हैं। इसलिए बाबा साहब पर आज के समय में और पहले भी, जब भी बाबा साहब और बाबा साहब के संविधान पर कुठाराघात होगा, इस देश से लोकतंत्र को मिटाने की बात होगी और बाबा साहब को निशाना बनाया जाएगा, तो इस देश का दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक बख्शने के लिए तैयार नहीं होंगे। इसलिए इन सारी चीजों पर फिर से सोचने की जरूरत है और इस देश के लोगों को सोचने की जरूरत है कि आप अब भी सारे स्वार्थ छोड़ करके आइए। संविधान है तो यह देश हमारे आपके लिए है, हमारे आपके अधिकारों की रक्षा होगी और हम एक अच्छे नागरिक का जीवन व्यतीत कर सकेंगे। हम सभी लोगों को सोचने की जरूरत है और संविधान रक्षा के मसले पर, बाबा साहब के मसले पर हम निश्चित तौर से बाबा साहब के साथ हैं और संविधान के लिए हैं। यह बात सभी को सोचना पड़ेगा, अन्यथा मेरा जिस तरह अधिकार धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है, सारे अधिकार खत्म हो जाएंगे और फिर वही राजा वाली और प्रजा वाली व्यवस्था जब आएगी, तब आप फिर आपके गले में हड़िया और कमर में झाड़ू हो सकता है, इसको कोई रोक नहीं सकता। इसी के साथ आप क्या सोच रहे हैं, यह बात मैं आप पे छोड़ रहा हूं। आप कहां खड़े हैं, क्या करना चाह रहे हैं, किस रास्ते पर हैं, ये आप सभी लोग को सोचना है। इसी के साथ मैं अपनी बातें ही स्थगित करता हूं। आपका मित्र सोनकर स्वामी।